हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। चलिए आज बनाते हैं बहुत बढ़िया सी पापड़ रेसिपी, क्योंकि होली आने वाली है और होली की शुरुआत करते हैं हम पापड़ों से। तो यहाँ पर अगर होली हो और पापड़ ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए ले लिए हैं मैंने बारीक वाली 1 कटोरी सूजी। तो ये मेजरमेंट के साथ ही हम लेंगे, क्योंकि पापड़ का जो बनाने का तरीका होता है वो पूरा मेजरमेंट के ऊपर ही होता है। बिल्कुल ये इस हिसाब से आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपके पापड़ ना फटेंगे, ना टूटेंगे, ना ही कुछ और होगा, ना पापड़ खार की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम ले लेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने भगोना अच्छे से गर्म करके ले लिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो यहाँ पे 2 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है, उसी कटोरी से मेजरमेंट करके ही मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद में हम डाल देंगे यहाँ पे तीसरी कटोरी भी पानी। और मैंने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए, ये पतीले को। तो अच्छी तरीके से जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। तो अब इसे अच्छे से खोलने देते हैं। तो ये 4 कटोरी मैंने 4 गुना, मतलब 1 कटोरी के हिसाब से 4 गुना पानी डाल दिया है और ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सूजी। तो अब करते जाते हैं इसको, एक हाथ से चलाते जाएंगे और एक हाथ से आप इसको बनाते जाएं। तो यहाँ पे ये सूजी को हम एक हाथ से डाल रहे हैं और एक हाथ से चला रहे हैं। अगर कोई और हो आपकी हेल्प करने के लिए तो आप कुछ भी ये काम कर सकते हैं, चाहे चला सकते हैं चाहे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों ही काम अपने दोनों हाथों से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे चलिए ये बनाते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए, मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और उसके साथ में नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप प्लीज़ 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 बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से अब हमें सूजी को चलाना है। थोड़ा सा यहीं पे मेहनत का काम है, बाकी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी हमें सूजी को अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो आधी कटोरी मैंने यहाँ पे पानी और डाल दिया है। तो यहाँ पे 4.5 कटोरी पानी हमने डाल दिया है, उसी कटोरी से मेजरमेंट करके जिससे हमने सूजी ली है। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से अब हम पकाते जाएंगे, बढ़िया से इसको पकाएंगे। तो हमें कोई पापड़ खार या कोई सोडा, कोई इनो, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ये फटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से हमारे पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से हम पका लेते हैं। तो देखिए अभी इसने पकना शुरू कर दिया है, देखिए है ना, ये पक रही है ना। तो अभी इसको सूजी को हमें ये फूल के कितनी अच्छे से डबल हो गई है और अभी से अभी हमें और पकाना है। तो इसी तरीके से अब इसको हम पकाते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो ये हमें जब सूजी अच्छे से पक जाएगी ना तो हमें कोई भी अदर प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आर्टिफिशियल की। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। नमक कम ही डालेंगे, क्योंकि पापड़ जब सूख जाते हैं तो उसमें नमक की क्वांटिटी कम ही डालते हैं तो ही वो अच्छे लगते हैं खाने में। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी सूजी फूल के 4 गुना हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया ये लग भी रही है। बस इसी तरीके से हमें चलाते जाना है। बस इसे चलाते रहिए और ये पकती जाएगी। जब ये अच्छे से बहुत वो गाढ़ी हो जाएगी तभी हमें इसको यूज़ में लेना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। और इसे अब भी हमें अच्छे से पकाना है। तो देखिए थोड़ी सी इसमें थिकनेस और आती जाएगी ना, जब भी हमें इसको बंद करना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, जो वाइट वाला नमक होता है वो भी डाला है। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो सेंधा नमक होता है वो रेगुलर वाला जो हम खाते हैं वो भी डाला है। दोनों तरीके का नमक डाला है और बहुत अच्छे से अब ये देखिए गाढ़ा होने लगा है। तो अब इसकी हम करेंगे 2 पोर्शन में डिवाइड। तो देखिए कितना अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है ना, बहुत अच्छे से पक के ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। और अब इसको मैं 2 जगह भाग कर लूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी थोड़े से कलरफुल वाले पापड़। आप चाहें तो इनको बिल्कुल बना सकते हैं और भी कलर से। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया है। आप चाहे तो इसको बिल्कुल प्लेन से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रंगों का त्योहार है तो रंग डालना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है।
तो अभी इसको बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। और मेरे पास में कलर नहीं अवेलेबल था, तो मैंने एक वाइट और एक ये ऑरेंज कलर ही रखा है। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो चलिए अब इसका करते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे ये दोनों ही मेरे बनके तैयार हो चुके हैं। और अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं ये रूम में ही बना रही हूँ और रूम में ही मैं इसको सुखाऊंगी भी, तो मैंने यहाँ पे ये शीट बिछा ली है। और इसको अब मेरे को एक एक चमचा करके इस तरीके से भर भर के बनाकर तैयार करने हैं। ना ज़्यादा मोटे बनाएंगे ना ज़्यादा पतले बनाएंगे, तो ये मीडियम साइज़ के ही हमें इनको बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ये दोनों ही हमारे बनके तैयार कर दिए मैंने वाइट वाले। अब मैं ये ऑरेंज वाले भी इसी तरीके से बना लूँगी। तो ये देखिए बहुत इजी बन जाते हैं, कोई सांचे, कोई मोल, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको बिल्कुल परफेक्ट देखिए इस तरीके से बना सकते हैं गोल गोल, और ये बिल्कुल गोल बन जाते हैं। आप एक जगह इसको ड्रॉप डालेंगे तो ये बिल्कुल फैल जाता है, आप इसको फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा सा मैं इसको इसी तरीके से 2 कलर से बना रही हूँ। आप चाहे तो और भी कलर इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बढ़िया सा वाइट वाला कलर का भी आप बना लेते हैं, और ये अच्छे तरीके से हमारे बनके तैयार हो जाते हैं पापड़। और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते ही हैं सूजी के पापड़। तो चलिए इनको अच्छे से अब हम बना लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 कलर के मैं बना रही हूँ, और मैं आपको अब दिखाती हूँ कि ये हम किस तरीके से और बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं, चूड़ी से भी बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं ये देखिए परफेक्ट, आप बिल्कुल गोल चाहते हैं तो आप इसको बना सकते हैं चूड़ी के साथ में भी। तो आप कोई चूड़ी ले लीजिए, धुली हुई अच्छी सी चूड़ी, और इसको रख के इस तरीके से आप इससे बना सकते हैं। देखिए कितने परफेक्ट बनते हैं ना, बहुत अच्छे से बन जाते हैं और बहुत इजीली बनते हैं। बस आप जितने चूड़ी की मोटाई है ना उसी के हिसाब से ही आप इसको फिल करिएगा, और ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बढ़िया से हमारे पापड़ बनके तैयार हो रहे हैं। आप इसको रूम में ही सुखाइएगा। अगर आपको बिल्कुल धूप नहीं आती है तो आप इसको रूम में सुखा सकते हैं, क्योंकि शहरों में तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर धूप होती नहीं है, और जहाँ धूप होती है तो वहाँ और भी बहुत से रीज़न होते हैं तो नहीं सुखा पाते। और तो क्या करें, अपने घरों में हम सुखा सकते हैं रूम में ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ अपने रूम में, और बनाकर सालों साल स्टोर करके रखती हूँ। ये मेरे पूरे साल चलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके यहाँ पे धूप आती हो तो बिल्कुल आप इसको धूप में सुखा सकते हैं। एक दिन की धूप में सुखा दीजिए, बिल्कुल आराम से ही आपके सालों साल चल जाएंगे। तो यहाँ पे ये पापड़ हमारे बहुत अच्छे से बनके तैयार हो रहे हैं, और मैंने यहाँ पर एक ही पापड़ में 2 कलर भी बनाए हैं। तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि आधी चूड़ी के अंदर मैंने बना दिया है वाइट वाला सूजी से पापड़, और आधी में मैं बना दूंगी ऑरेंज वाले से। तो ये देखिए, तो ये कितना अच्छा सा हमारा पापड़ बनके तैयार हुआ है, डिज़ाइन वाला भी। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही सुंदर लगेगा और देखने में तो उतना सुंदर है ही। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आधा डाल दिया है इसके अंदर, और आधे में मैं वाइट डाल दूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं सूजी के पापड़। तो इस तरीके से आप इनको बनाकर बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, और सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। रूम में सुखाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं तो रूम में ही सुखाती हूँ। और ये देखिए हमारे पापड़ बिल्कुल सूखे हो गए हैं तैयार। मैंने ये रात में बनाए थे और सुबह देखिए कितने अच्छे से ये सूख गए हैं। अब इनको हमें एक तरफ से पलट देंगे। पलटना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह में अगर आप इसको पलट के न रख देंगे तो ये दिन में आपके सूख के तैयार हो जाएंगे। 2 दिन में ये बहुत अच्छे से पापड़ हमारे सूख के तैयार हो जाते हैं। इनकी किनारी एकदम अपने आप ही छूटने लगती हैं, तो आप इनको समझ जाइए कि ये सूख गए हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से ये पापड़ हमारे सूख के तैयार हो गए हैं। तो इनको आप पलट देते हैं, और ये शाम तक हमारे सूख के पापड़ बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। देखिए कितने इजीली उतर जाते हैं, ये छूट जाते हैं, और बहुत अच्छे से ये बनके भी तैयार होते हैं। तो चलिए इनको अच्छे तरीके से हम पलट देते हैं, ताकि हमारे पापड़ सूख के तैयार हो जाएं, और फिर हम इनसे बनाएंगे रेसिपी। तो ये देखिए हमारे पापड़ कितने बढ़िया से तैयार हो गए। तो ये मिक्स पापड़ है मेरे पास में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सूजी के पापड़ कितने अच्छे से बनके तैयार हुए थे। ये मेरे मैदा के और जो डिज़ाइनर पापड़ बनाए थे वो हैं, और बहुत अच्छे से ये बनके तैयार हो गए थे। कुछ मैंने
व्रत वाले भी बनाए थे, तो इनकी वीडियो के लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे ये मैं जो बनाए हैं रंगीन पापड़ वो भी आपको तल के दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमारे बनके तैयार हो गया। बहुत अच्छे से सूख जाते हैं और बहुत ही बढ़िया ये पापड़ बनके तैयार होते हैं। तो चलिए इनको तल के तैयार करते हैं और बहुत बढ़िया से पापड़ हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। मैंने 4-5 तरीके के पापड़ बनाए थे, रेसिपी आपके साथ शेयर करिए, ज़रूर देखिएगा। साबूदाने के भी पापड़ मैंने बनाए हैं, चकली बनाई है साबूदाने की और आलू मिक्स करके। और ये देखिए ऑयल मैंने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था, बहुत बढ़िया सी ऑयल हमारा बनके तैयार हुआ है। और ये देखिए पापड़ हम डाल रहे हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे से ये सीख जाएंगे और बहुत खिलके आते हैं। और आप इस तरीके से अच्छे से गर्म ऑयल में ही इसको डालिएगा, ठंडे ऑयल में डालेंगे तो नहीं उभर के आते हैं। ये इनको आप अच्छे से ही गर्म ऑयल में डालिएगा। तो ये देखिए पापड़ हमारे बिल्कुल सिक्के हो गए हैं तैयार। खाने में जितने अच्छे दिखने में लग रहे हैं उतने ही खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको इस तरीके से ही हम सेक के तैयार कर लेंगे ताकि हमारे पापड़ सारे देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो ये अच्छे लगेंगे ही। तो इसी तरीके से आप इनको त्योहारों पे बनाकर रख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने मेहमानों को खिलाइए, खुद खाइए, फैमिली फ्रेंड्स को खिलाइए। बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चों को भेजिए, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से मंगाने की कोई भी चीज़। घर में बहुत ईजीली सब चीज़ बन जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को खिलाना और अपने रिश्तेदारों को खिलाना। तो चलिए पापड़ मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से सिक्के हो गए हैं तैयार। तो आप इसको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं कभी भी चाय के साथ में। तो ये देखिए पापड़ बहुत बढ़िया से बनके हमारे तैयार हुए थे, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो बहुत टेस्टी ये है ही। और देखिए इनका क्रंच, और ये बहुत बढ़िया से सीख भी गए थे। आप इनको एयरटाइट डब्बे में बिल्कुल सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। आप इनको बिना पापड़ खार, बिना इनो, बिना सोडा, किसी भी अदर आर्टिफिशियल चीज़ के साथ में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके साथ ही जो नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दिया हुआ है, छोटी सी घंटी, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए जाइएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पापड़ की रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।